पार्थ की हरकत से गौतम को गुस्सा तो आता है, मगर वो रिएक्ट नहीं करता। चुपचाप अवनी के सामने खड़ा हो जाता है ताकि पार्थ अवनी को ना देख सके। वहीं अवनी अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि क्यों वो इतनी लाचार है कि कभी दादी सा, कभी पार्थ उसके स्वाभिमान को कुचलने में कामयाब होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती। तभी गौतम अवनी से कहता है, मेरे होते हुए अवनी तुम कभी भी लाचार नहीं पड़ोगी, ट्रस्ट मी। अवनी गौतम को हैरानी से देखती है कि गौतम हर बार उसके मन की बात कैसे जान लेता है। गौतम अवनी की आंखों में दर्द देख सकता है और वो उस टाइम को काउंट करने लगता है जब पार्थ का बुरा वक्त शुरू होगा। और तभी पार्थ की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और अवनी और गौतम उसकी तरफ देखने लगते हैं। पार्थ, जो अभी तक फोन पे था, अचानक से उसके एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह बदल गए मानो उसने कोई भूत देख लिया हो और उसे बहुत गहरा सदमा लगा हो। अवनी तो हैरान है, मगर गौतम पार्थ को एक हल्की मुस्कान के साथ देखता है। ये अचानक से इसके तेवर क्यों बदल गए? अभी अंदर तो बहुत बड़बड़ा रहा था, अचानक से फोन पर ऐसा क्या हुआ कि इसे सांप सूंघ गया? गौतम अनजान बनते हुए कहता है, क्या पता, शायद इसके बुरे कर्म उसे कैचअप कर रहे हैं। गौतम जानता था कि उसके कहने पर मुंशी जी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया होगा और उसी के लिए पार्थ के पास कॉल्स आ रहे होंगे। गौतम को पता था कि पार्थ को यह बात सुनकर झटका लगा होगा कि उसकी कंपनी से इन्वेस्टर्स बैकआउट कर रहे हैं और उसकी कंपनी से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन वो अवनी के सामने कुछ भी जता नहीं रहा था। पार्थ को एक के बाद एक बैड न्यूज वाले कॉल्स आते हैं और उसे रियलाइज होता है कि अचानक से सारे बिजनेस वर्ल्ड ने उसे मिलकर बायकॉट करने का फैसला किया है। गौतम संतुष्ट था कि वो जो चाहता था हो गया है। गौतम अवनी से कहता है, चलो हम घर चलते हैं, इसका जो भी नाटक है इसे करने दो, मैं और ज्यादा देर इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवनी ने गौतम को रोकते हुए बोला, गौतम, इस वक्त हमें रुकना होगा, देखने दो आखिर ये सब चल क्या रहा है। हम पता करके ही जाएंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, मेरे बिजनेस प्लान्स को भी अफेक्ट कर सकता है। गौतम को तो पता था कि अब पार्थ उस हालत में नहीं होगा कि वो अवनी के बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि अवनी को भी ये बात पता होनी चाहिए ताकि पार्थ आगे से अवनी का एडवांटेज ना ले, उसे झूठे वादे करके मिलने का बहाना ना बना सके। ठीक है अवनी, लेट्स वेट एंड वॉच, तुम भी मजे लो। गौतम ने अवनी की बात के लिए हामी भरी और वो लोग गौर से पार्थ को देखने लगे। इसी बीच पार्थ फ्रस्ट्रेट होकर कॉल पर किसी को जोर से चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे इतनी देर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, ये सब हुआ क्या है? आखिर मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा किस लिए है? कम से कम ये तो बताओ कि किसकी शय पर हो रहा है, पता करो वरना यू आर डेड। पार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बिजनेस अचानक से ऐसे कैसे ठप हो गया। तभी वो गौतम को मुस्कुराता हुआ देखकर अपना गुस्सा उस पर निकालने लगा। मनहूस पनौती गौतम, ज्यादा खुश मत हो वरना मेरे जूतों से बीचों बीच तेरी इज्जत उतारूंगा। इतना कहते हुए पार्थ अपना एक जूता निकालता है। अवनी गौतम के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और ये देख गौतम को अवनी पे बहुत प्यार आता है। लेकिन इससे पहले कि पार्थ गौतम की तरफ अपना जूता फेंके, उसे फिर से कॉल आता है और कॉलर का नाम देखकर पार्थ सब कुछ भूलकर पहले कॉल उठाता है और वो कुछ बोले उससे पहले कॉलर पार्थ को ऐसा कुछ बोलता है कि पार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गौतम और अवनी को हैरानी से देखने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में हैरानी घबराहट में तब्दील हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिस जूते से पार्थ गौतम को मारने वाला था, उस जूते से वो खुद का सिर पीटने लगता है। ये देखते ही अवनी गौतम को हैरानी से देखने लगती है और वो गौतम के साथ पार्थ के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ मिस्टर पार्थ, ऑल ओके? अवनी के सवाल से पार्थ अपने आंसू पोंछते हुए नरम लहजे में गौतम से पूछता है, गौतम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ अंदर रेस्टोरेंट में चलिए। पार्थ का गौतम के लिए अचानक से इतनी इज्जत देखकर अवनी को और ज्यादा हैरानी होती है। गौतम को पता था कि पार्थ के इस बदले अंदाज के पीछे क्या बात है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात इतनी आसानी से सुनने के मूड में नहीं था। नो थैंक्स, मैं तुमसे क्या बात करूं? अभी कुछ देर पहले ही आप मेरी वाइफ को सुना रहे थे, राइट, प्रोफेशनलिज्म के बारे में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बात करते और ज्यादा दिखूं। मैं तो सिर्फ एक पति हूं, मेरे जैसे मामूली इंसान के साथ तुम जैसे बड़े इंसान का क्या काम? तो मैं चलता हूं, चलो अवनी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।